एबल टू क्वेश्चन। और मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको हम समझें। हम लोगों को ना आज क्वेश्चंस करने की आदत नहीं रही। हमें जो कुछ भी परोसा जाता है ना, हम उसको आंख मूंद कर मान लेते हैं। क्वेश्चन करना सीखना, एक लर्नर सबसे पहले क्वेश्चन करता है। आई बिलीव हमने एरिस्टोटल का, प्लेटो का, सोक्रेट्स का, सबका नाम सुना हुआ है। तो क्या फर्क था? ये क्यों अलग थे बाकी लोगों से अपने वक्त के? क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछते थे, ये हर बात को स्वीकार नहीं करते थे। अब हमें क्या क्वेश्चन करना? क्या है क्वेश्चन? व्हाट? एवरीथिंग, नॉर्म्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, जस्ट इन द नेम ऑफ ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। मींस कुछ भी, हमें कुछ भी बताया जाएगा और हम कुछ भी मान लेंगे। क्यों? हम क्वेश्चन क्यों नहीं करेंगे? लाइक नॉनवेज खाना है हमने, पर हमने नॉनवेज ना ट्यूसडे को नहीं खाना, हमने सैटरडे को नहीं खाना नॉनवेज। अगर तो जीव हत्या पाप है, तो मंडे भी पाप है, ट्यूसडे भी पाप है, थर्सडे भी पाप है, फ्राइडे भी पाप है। और अगर वो नहीं पाप है तो फिर किसी भी दिन खाइए। ये अगर आप इसका जवाब ये दे पाते हैं, या आपके अंदर से ये आवाज आती है कि हाँ, जब मैं ट्यूसडे नहीं खाता हूं, मैं सैटरडे नहीं खाता हूं, मैं थर्सडे नहीं खाता हूं, तो मेरी नॉनवेज खाने की फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में आ जाती है और मैं कम खाता हूं। तो ये आपने अपने आप को कोई एक लॉजिक दिया है जिससे आप कंफर्टेबल हैं। बट क्योंकि सब कहते हैं, मेरी मम्मी कहती है मंगलवार को नाखून नहीं काटेंगे, मेरी मम्मी कहती है बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटेंगे। अरे जब आपका इंटरव्यू होता है तब आपकी बातें कहां जाती है? तब तो आप सब कुछ करके जाते हैं। तो क्वेश्चन करना सीखना, और अपने बच्चों को आज अपने अगल बगल क्वेश्चन जब हमारे बच्चे करते हैं ना, तो हम उसको कह देते हैं हमारे बच्चे डिसोबीडियंट हैं, हमारे बच्चे नॉन कंप्लायंट हैं। बिलीव मी, अगर हमारे बच्चे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ये जो लॉजिक से बातें समझ में आती हैं और हम कुछ नया सोच पाते हैं, वो कैसे चलेगा? कहां से आएगा? कहां से? तो टू बी अ लर्नर, हम कितनी चीजें आज आप अपने अगल बगल देखिए। आई बिलीव अगर आप ध्यान से अपडेटेड होंगे चीजों से, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, नॉनवेज खाना है तो क्यों खाना नहीं है मंगलवार को? होमोसेक्सुअल कपल्स को प्रॉपर्टी क्यों नहीं हम इनहेरिट करने देते? उनको प्रॉपर्टी क्यों इनहेरिट नहीं करने दिया थी? आपने हमने हमने कभी भी इसमें किसी ने सोचा? ये क्वेश्चन हमने कभी विचार किया? बच्चों को स्कूल भेजना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? स्कूलिंग का सिस्टम तो, ट्रेडिशनल सिस्टम स्कूलिंग का तो पिछले 100-150 साल की भी देन नहीं है, तो क्यों भेजना जरूरी है? आज शायद इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हुए होम स्कूलिंग, अनस्कूलिंग के कॉन्सेप्ट्स जैसे पर चीजों पर बातें होने लगी हैं। तो क्वेश्चन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो 2 दिन 4 दिन पहले हुआ, तनिष्क के एड को लेके जो हंगामा हुआ, वो सही है। धर्म के नाम पर जो कुछ भी समाज में हो रहा है, पोलराइजेशन हम कर रहे हैं, वो सही है। हम क्वेश्चन तो करें। और हम कोई, ये मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक ले रही हूं, हम कोई भी पोस्ट आगे पास ऑन कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं वो पोस्ट समाज में क्या ऐड कर रही है? हेट्रेड ऐड कर रही है, लव ऐड कर रही है? क्यों क्यों हम कर रहे हैं? व्हाई एम आई डूइंग दिस? हम पूरे समाज की सोच तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी सोच पे तो मेरा अख्तियार हो सकता है ना। और बी द चेंज। हम सब बैठ के आज कर्ज कर रहे हैं समाज को, हमारी सरकार को, समाज को, दाएं बाएं, पर हम अपने पर तो कभी नहीं रुक कर सोच रहे मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूं, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। बी द चेंज। कैन आई बी दैट चेंज? अरे क्वेश्चन तो करिए। कंप्लायंस पे मैंने एक ब्लॉग लिखा है, वी श्योर लव टू हैव ओबीडियंट चिल्ड्रन, उसको पढ़िए। ये कंप्लायंस और ओबीडियंस, जब हम क्वेश्चन नहीं करते हैं तो जो चीजें निकल के आती हैं वो ऑटोक्रेसी जैसी चीजें निकल के आती हैं कि आपके अगल बगल लोग एब्सोल्यूट होने लगते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करते हैं। माँ बाप क्वेश्चन इससे नहीं करने देते क्योंकि बच्चे हमारी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। टीचर क्लास में क्वेश्चन इससे नहीं करने देता कि क्लास डिस्टर्ब होती है। भाई एक बच्चा जो क्वेश्चन कर रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, उसे। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम क्वेश्चन इसलिए निप कर देते हैं क्योंकि हमें ही इतना अनकंफर्टेबल हो रहा होता है कि हम उनके जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं। हम जवाब ही नहीं दे पा रहे होते क्योंकि हमने कभी उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग की ही नहीं होती है। जब हमने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं की हुई तो हम अपने बच्चों को कहां से जवाब दे देंगे? तो ओबीडियंस के नाम पे क्वेश्चन ना करना, अगर आज हम इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ते चले जाने देंगे, मुझे नहीं लगता कि हम लर्नर हो पाएंगे। तो ठीक है, किताब में जो लिखा है उसका जवाब आप लिखिए, अपने डिग्रीज को करिए आप 80% से 90% से 100% से, बट जब आप जिंदगी के मैदान में उतरे तो आप 0% पे खड़े हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के नाम पे तो कुछ पता ही नहीं। तो जिंदगी में लर्नर होने के लिए हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, लॉजिक्स ढूंढने पड़ते हैं।